कौन बेहतरीन शख्स है वो जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है, अच्छे अमाल करता है। अल्लाह के नज़दीक कुरान मजीद के मुताबिक सबसे बेहतरीन पेशा है दाई। इंसान खसारे में है। सिर्फ वो लोग जिनके पास ये चार चीज़ें, ईमान, सौलेहा, हक की तरफ बुलाना और वतवासौ बिस्सब्र, सब की तरफ बुलाना। आप बहुत अच्छे मुसलमान होंगे, 5 टाइम नमाज पढ़ते होंगे, रोज़ा रखते होंगे, हज किए होंगे, ज़कात देते होंगे, लेकिन अगर आप दावा नहीं करेंगे सूरह अल असर के मुताबिक आप जन्नत नहीं जाएंगे। अल्लाह ताला आपको माफ़ करना चाहता है, जन्नत में जाना चाहता है, अल्लाह की मर्ज़ी। मशाइख, मोहतरम बुजुर्गों और मेरे अज़ीज़ भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैं पाकिस्तान का दौरा जो 3 हफ्ते से माशाअल्लाह शुरू हुआ, आज मैं फैसलाबाद में हूँ और फैसलाबाद के बारे में काफ़ी सुना था, आज देख भी लिया हूँ और मुझे खुशी है कि मैं जामिया सल्फिया में मौजूद हूँ। ख्वाहिश थी कि और वक्त गुजारूँ, लेकिन मसरूफियात की वजह से मेरे काम में आधा घंटा होगा। और एक चीज़ हमेशा समझिए कि लोग आज के माशरे में, मैंने जैसे आप जानते होंगे कि मैंने चुना था डॉक्टर बनने के लिए, क्योंकि मैं समझता था, मेरी सोच थी कि डॉक्टर सबसे अच्छा बेहतरीन पेशा है। इंसानों की जो बीमारियां दूर करता है, इंसानों की जान बचाता है। मेरे वालिद भी डॉक्टर थे, तबीब थे, मेरे बड़े भाई भी थे, इसीलिए मैंने पेशा चुना। बट जब शेख अहमद दीदार साहब से मुलाकात की तो उनने मुझे डॉक्टर ऑफ बॉडी से डॉक्टर ऑफ सोल बनाया, एक तबीब से एक रूहानी डॉक्टर बनाया। और मैंने इस तकरीर के पहले एक आयत की तिलावत की जो कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह फुसिलत में, सूरा नंबर 41 आयत नंबर 33, वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिला सालिहान क़ाला इन्नी मुस्लिम। कौन बेहतरीन शख्स है वो जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है, अच्छे अमाल करता है और कहता है कि मैं मुस्लिम हूँ। तो अल्लाह के नज़दीक कुरान मजीद के मुताबिक सबसे बेहतरीन पेशा है दाई। हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान मजीद में लिखा है कि वो आखिरी पैगंबर है। सूरह आज़ाब में, सूरा नंबर 33 आयत नंबर 40 में, उनके बाद कोई पैगंबर नहीं आएंगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल असर में, सूरा नंबर 103 आयत नंबर 1 से 3, कि हर इंसान को जन्नत में जाने के लिए दावा करना फर्ज है, वतवासौ बिल हक। ये एक शराइत है अल्लाह की। तो हर मुसलमान को पार्ट टाइम दाई होना फर्ज है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलू सॉलिहाति वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र। इंसान खसारे में है। सिर्फ वो लोग जिनके पास ये चार चीज़ें, ईमान, नंबर 2 अमल सौलेहा, अच्छे अमाल, नंबर 3 वतवासौ बिल हक, हक की तरफ बुलाना, दावत देना, इस्लाह करना, और वतवासौ बिस्सब्र, सब की तरफ बुलाना। आप बहुत अच्छे मुसलमान होंगे, 5 टाइम नमाज पढ़ते होंगे, रोज़ा रखते होंगे, हज किए होंगे, ज़कात देते होंगे, लेकिन अगर आप दावा नहीं करेंगे तो सूरह अल असर के मुताबिक आप जन्नत नहीं जाएंगे। अल्लाह ताला आपको माफ़ करना चाहता है, जन्नत में जाना चाहता है, अल्लाह की मर्ज़ी। लेकिन आमतौर पर सूरह अल असर के हिसाब से दावा करना हर मुसलमान के लिए फर्ज है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में, सूरा नंबर 3 आयत नंबर 104 में, कि आप में से एक ऐसा ग्रुप पैदा होना चाहिए जो लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाता है और बुराई से रोकता है। यहाँ अल्लाह ताला जिक्र कर रहे फुल टाइम दाइस, जैसे फुल टाइम डॉक्टर्स है, फुल टाइम इंजीनियर्स है, फुल टाइम लॉयर्स है। हमारे पास कितने फुल टाइम दाई है जो सिर्फ दावत का काम कर रहे, गैर मुसलमानों को इस्लाम की तरफ बुलाते हैं, इस्लाम का पैगाम फैलाते हैं। तो ये पेशा दाई का सबसे बेहतरीन पेशा है और इससे बेहतर पेशा कोई है ही नहीं। तो जामिया सल्फिया में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि मैं आया, आपकी लाइब्रेरी देखा कि माशाअल्लाह इल्म का ज़ख़ीरा आपके पास है और उम्मीद है कि मुझे इस जामिया सल्फिया से
कई दाई निकलेंगे। और ये दुनियावी लोग जो समझते पैसे के पीछे भागना, मेरे हिसाब से वो बहुत, मैं कहूँगा कि वो तिजारत में बहुत कमजोर है। क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि 2 रकात सुन्नत फजर के पहले वो इस दुनिया और दुनिया की दौलत से ज्यादा है। तो मुसलमान अगर 2 रकात सुन्नत फर्ज नया सुन्नत पढ़ेंगे तो बिल गेट्स और जेफ बेजोस से ज्यादा अमीर होंगे। मेन दौलत आखिरत की है। अल्लाह ताला फरमाते अगर आप दुनिया चाहेंगे दुनिया देंगे लेकिन आखिरत नहीं देंगे, अगर आप आखिरत चाहेंगे अल्लाह आखिरत भी देगा दुनिया भी देगा। तो इसीलिए हमें फोकस करना चाहिए आखिरत पे और अल्लाह के पैगाम पे। और इसकी एक आयत पहले अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफरक़ू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़िए और आपस में मत बंटो। अल्लाह की रस्सी कुरान और सही हदीस। हम मुसलमानों को कुरान और सही हदीस पे अमल करना चाहिए, उसके ऊपर उसको मजबूती से पकड़ना चाहिए और आपस में नहीं बंटना चाहिए, आपस में तफर्रुक़ नहीं होना चाहिए। अफसोस की बात है कि मुसलमान आपस में झगड़ा करते हैं छोटी छोटी बात पे। हमें तहकीक करना चाहिए, हमारे तहकीक पे अटल रहना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि हम आपस में झगड़ा करें। और जितने झगड़े हैं वो अफजलियत के ऊपर, हराम हलाल में नहीं है। तो मैं कहता हूँ, अक्सर मुसलमान कहते मैं ही सही हूँ, मैं कहता हूँ मैं भी सही हूँ। तो ये अगर ही और भी का समझ आप फर्क मालूम पड़े तो अक्सर झगड़े मिल जाएंगे। सारी झगड़े ने अक्सर झगड़े। और अगर हर मुसलमान दावत देगा अल्लाह की किताब की तरफ और अल्लाह के रसूल की सही हदीस की तरफ, तो अक्सर झगड़े मिट जाएंगे। अक्सर मुसलमान अपनी शख्सियत की तरफ दावत देते, इदारे की तरफ दावत देते, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ दावत दो। और जो आयत की मैं तिलावत की, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमल सालिह व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कहो कि मैं मुस्लिम हूँ। हर मुसलमान अगर इसके ऊपर डट के मैं मुस्लिम हूँ तो जितने ये अख्तर फिरके हैं ये मिट जाएंगे। अगर कोई मदीना से फारिग अपने आप को मदनी कहता है मुझे कोई इतराज नहीं, कोई नदवा से फारिग है नदवी कहता है, देवबंद से फारिग है देवबंदी कहता है, ये निस्बत से कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब मजहब का सवाल है, जहाँ दीन का सवाल है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते क़ौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कहो क्या मुस्लिम है। अगर ये सारे मुसलमान समझ जाएंगे और मुसलमान एक हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह हम फिर से दुनिया की चोटी पर होंगे। आज की तारीख में मुसलमान को फुटबॉल की तरह लात मारा जाता है, सब जगह मुसलमान को नीचा देखा जाता है, मुसलमान के साथ जो सुलूक किया जाता है। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि एक वक्त आएगा जो मुसलमान पे टूट पड़ेंगे। तो साहबा पूछते क्या मुसलमान अकलियत में रहेंगे, कम रहेंगे? तो अल्लाह के रसूल फरमाते नहीं, वो तादाद में बहुत ज्यादा रहेंगे लेकिन झाग की तरह, लाइक फ्रॉक। आज जो मुसलमान 2 बिलियन है, 25% से ज्यादा है। दुनिया में कभी भी इतनी तादाद मुसलमानों की नहीं थी, इतना फीसद था ही नहीं। फिर भी लोग हमें नीचा देखते हैं, हमें फुटबॉल की तरह लात मार रहे। 8वीं और 9वीं सदी में मुसलमान टॉप पे थे क्योंकि वो कुरान हदीस के करीब थे। आज हम कुरान और हदीस से दूर हो गए, इसलिए ये हमारी हालत है। इंशाअल्लाह हम कुरान और हदीस पे फिर से अमल करने लगेंगे तो इंशाअल्लाह मुसलमान फिर से दुनिया की चोटी पे रहेंगे। इसके साथ मैं मेरी छोटी सी तकरीर का को खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।